प्यार में धोखा। जैसे ही मंजरी की माँ आभा ने करवट बदली, मंजरी चुपके से उठी और माँ के तकिए के नीचे से चाबी का गुच्छा निकाला। गिन गिन कर पाँव रखते हुए कमरे के कोने में रखी अलमारी को खोला। उसमें रखे हुए कीमती जेवर व कैश अपने बैग में रखा और चुपके से घर का दरवाजा धीरे से बंद करके बाहर निकल आई। घर से बाहर निकल तो आई थी, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मन में विचारों का तांडव चल रहा था। पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। अनुराग को मैं जानती ही कितना हूँ। कहीं उसने मुझे धोखा दिया तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। इस समय उसे माँ की दी हुई सीख याद आ रही थी। माँ हमेशा समझाती थी कि बेटा, किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले उसे परख अवश्य लेना चाहिए, ताकि भविष्य में धोखा खाने की गुंजाइश न रहे। अनुराग उसके घर के गली के किनारे पर जो परचून की दुकान थी, उस पर बैठता था। उसकी पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी, अतः पिता ने कुछ दिन उसके दुकान संभालने के लिए बोला। अनुराग की उम्र भी यही कोई 20-22 के आसपास थी। जब भी मंजरी उसकी दुकान से कुछ सामान लेने आती, वह उसको बड़ी ललचाई नजरों से देखता। मंजरी भी धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगी थी। हम उम्र होने के कारण अब हम इन दोनों की बातचीत दोस्ती तक पहुंच गई। शायद उम्र उम्र का तकाजा ही था कि एक दिन अनुराग ने उससे कहा कि उसकी नौकरी लग गई है मुंबई में। अब मैं कुछ दिन के बाद मैं मुंबई जाने वाला हूँ। मैं तो कहता हूँ तू भी मुंबई चल मेरे साथ। वहाँ हर किसी को काम मिल जाता है। वहाँ जाकर हम लोग ढेर सारा पैसा कमाकर शादी कर लेंगे। वैसे भी सिलाई करके तेरी माँ तुझे कहाँ किसी अच्छे घर परिवार में ब्याह पाएगी। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या मैं तुझे अच्छा नहीं लगता? मंजरी ने बिना कुछ बोले नजरें झुका ली। अनुराग ने इसे इसकी हामी समझ लिया। अनुराग की बातें सुनकर मंजरी के मन में भी मुंबई जाने का सपना मचलने लगा। उसके दिल ने कहा कि वैसे कह तो अनुराग ठीक ही रहा है। माँ की उम्र भी बढ़ रही है। रात दिन सिलाई करने से चश्मा भी लग गया है। पता नहीं कब तक माँ के ऊपर बोझ बनी रहूंगी। मुझे भी कुछ काम करके माँ का हाथ बटाना चाहिए। मुंबई जाकर जब मैं कुछ पैसा कमा लूंगी तो माँ को भी अपने पास बुला लूंगी। आखिर माँ यह सब मेरे अच्छे भविष्य के लिए ही तो कर रही है। मंजरी आभा व जगन राय की इकलौती बेटी थी। गरीब परिवार था उनका। मंजरी के पापा किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। अधिक तो नहीं, लेकिन जरूरी कुछ सुख सुविधाएं जुटाने के लिए उनकी आय काफी थी। दोनों माँ पापा मंजरी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश में जुटे रहते थे। मंजरी जैसा उसका नाम था, उसी के अनुरूप एकदम पूनम की चांद की तरह ही सुंदर थी। स्कूल से आने में जरा भी देर होने से दोनों चिंतित हो उठते। जब मंजरी घर आ जाती तो दोनों को तसल्ली हो जाती। कोविड के चलते मंजरी के पापा की नौकरी चली गई। फिर धीरे धीरे उन्हें डिप्रेशन ने घेर लिया। अपनी हालत से तंग आकर एक रात नींद की गोलियां खा ली, जिससे उनके जीवन का अंत हो गया। माँ बेटी अकेली रह गई। कुछ दिनों तक रो धोकर निकाले। फिर मंजरी की माँ ने अपनी जिंदगी घर परिवार चलाने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि मंजरी के पापा की बीमारी से में बचत की हुई जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। मंजरी उम्र के उस मोड़ पर पहुंच गई थी जब दिल में किसी के लिए प्यार की उमंगें होने लगती है। उम्र के साथ साथ ही उसकी खूबसूरती भी निखर गया था। साथ ही मन में प्यार प्रेम की भावनाओं ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी थी। गली के लड़कों ने चीटा कशी करके उसको परेशान कर रखा था। मंजरी की माँ का सिलाई का काम अच्छा चल निकला था। वह हर महीने जितनी बचत होती, उससे धीरे धीरे मंजरी के लिए गहने बनवाकर अलमारी में रखती जा रही थी। उनका इरादा था कि जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, मंजरी की शादी कर देंगी। लड़की की जात ऊपर से सुंदर, कब तक इसकी पहरेदारी कर पाएंगी। मंजरी अनुराग की दुकान से घर का सामान लेने अक्सर जाती रहती थी। उस दिन जब सामान लेकर मंजरी जब घर लौटी
तो कुछ खोई-खोई सी थी। उसके मन में विचारों की गफलत फैली हुई थी। कुछ निश्चय नहीं कर पा रही थी कि अनुराग पर विश्वास करे या नहीं। फिर माँ की कही सीख याद आई। जब से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, माँ ने ज़माने की ऊंच-नीच समझाते हुए हमेशा यही कहा था कि बेटा, मंजरी से ज़माना बहुत खराब है, किसी पर भी आँख मूंद कर कभी भरोसा मत करना। किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उसे परख ज़रूर लेना कि उसके रिश्ते में कितनी गहराई है। खाली-पीली बातें बनाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। मंजरी ने दिमाग से काम लिया और एक बार आगे बढ़ने से पहले अनुराग को परख लेना चाहिए कि वह कितना सच बोल रहा है। अनुराग ने मंजरी से संडे के दिन रात को गली के नुक्कड़ पर मिलने को कहा और हाँ, यह भी कहा कि घर से निकलने से पहले घर से नकदी और जेवर साथ में जरूर लेकर निकले, ताकि मुंबई जाकर कुछ दिन आराम से निकले। मंजरी अनुराग के कहे अनुसार घर से धीरे धीरे पाँव दबाते हुए निकली। अभी सिर्फ रात के 9 बजे थे। सर्दी की रात में 9 बजे से ही सुनसान सा था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अनुराग ने प्लान बनाया था कि जब तुम जेवर व नकदी लेकर आ जाओगी, फिर हम मुंबई की ट्रेन ले लेंगे। रिजर्वेशन मैं पहले से करवा लूंगा। मंजरी अनुराग के कहे अनुसार गली के नुक्कड़ तक पहुंच गई। उसको देखते ही अनुराग ने कहा, ले आई जेवर व कैश? अरे मैं खुद तो आ गई हूँ ना तुम्हारे पास, फिर जेवर व कैश के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? जब हम दोनों साथ हैं तो मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे अपने जीवन गुजारने के लिए। नहीं, जेवर व कैश में ही नहीं ला पाई? क्या तुम सच कह रही हो? बिना जेवर व कैश के मैं क्या तुम्हारी सुंदरता को चाटूंगा? यह कहते हुए उसने मंजरी को धक्का दिया। लौट जाओ अपने घर, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मंजरी के समय रहते आंखें खुल गई और अपने घर आ गई। माँ की सीख व कि ममता ने उसकी बहकते कदमों को रोक लिया था। घर वापस आने पर देखा कि माँ गहरी नींद में सोई थी। उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। लगा जैसे वो मंजरी के सुखद भविष्य के लिए सपना देख रही हूँ। मंजरी भी माँ के बगल में आकर लेट गई। उसका मन फूल सा हल्का महसूस कर रहा था इस समय, क्योंकि अनुराग के दिए धोखे के तूफान से जो बच निकली थी। मंजरी ने समय रहते अपनी समझदारी से अपने ऊपर आने वाले मुसीबत का हल खुद ही निकाल लिया। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।